Good morning, friends. Today we are going to take a new chapter in social studies, and that is chapter 14. Festivals are fun, right? So, you are very well aware of festivals. और इंडिया जो है ना, हमारा कंट्री वो फेस्टिवल्स का कंट्री कहलाता है ना। यहाँ पर जल्दी फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो जब आप कोई वो कैलेंडर देखते हो ना, जो होता है धार्मिक कैलेंडर हिंदूज़ का, तो उसमें तो कहा जाता है साल में 365 फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, है ना। व्रत त्यौहार इस तरह के मिला करके कुछ ना कुछ होता है पुराने कल्चर के हिसाब से। तो अभी भी आपकी दादी या नानी है ना, उनमें से कुछ फेस्टिवल्स, छोटे छोटे व्रत त्यौहार करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बड़े फेस्टिवल्स को भी देखें, तब भी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो आइए बात करते हैं। We celebrate many festivals. We have fun with our family and friends. Yes, we do. Family festivals. Birthday is a family festival. ये लीजिए, इन्होंने एक और जोड़ दिया, बर्थडे को भी फेस्टिवल मान लिया, है ना। फैमिली फेस्टिवल, गुड। We celebrate it with our family and friends. They bring presents. Friends wish happy birthday. Yes, आपको सब पता है इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बता रहा। वेडिंग इज़ ऑल्सो अ फैमिली फेस्टिवल। लीजिए, वेडिंग भी, हाँ, इंडियन कल्चर में तो वेडिंग भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। कई सारे डेज आ जाते हैं उसमें ना, छोटे छोटे शुरू हो जाते हैं रिचुअल्स। So wedding is also a family festival. Many people attend it. There is singing and dancing. Yes, we know. Religious festivals. Diwali is the festival of lights. So religious festivals तो बहुत सारे हैं। पहले दिवाली कवर कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक ऐसे भी लिखा था, है ना। Diwali is the festival of lights. Hindus worship Lakshmi, the goddess of wealth. ये भी मैंने बताया था। आए तो राम जी थे अयोध्या वापस, और पूजा होती है लक्ष्मी जी की। तो मैंने बताया था, उस हिंदी निबंध था मेरे के, नहीं, इट वॉज एन इंग्लिश एसे, यस। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट अगेन। सो दे वेयर न्यू क्लोथ्स. They enjoy many sweets. They light lamps and candles. Children play with crackers and sparklers. People send sweets to their relatives and friends. ये तो बहुत इजी था ना, वो हमने, अरे मैंने तो इसको आगे ही नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं। अब ईद से स्टार्ट करते हैं। तो ईद कम्स आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग। यस, ईद से पहले रोज़ा रखा जाता है ना। लाइबा को सबसे ज़्यादा पता है इसके बारे में। तो रोज़ा रखते हैं 30 days के लिए, 1 month कह सकते हो आप। तो उसमें जैसे व्रत होते हैं, फास्ट होते हैं, वैसे वो रोज़े होते हैं ना। और उसके बाद ईद का फेस्टिवल मनाया जाता है। Muslims go to mosques for mass prayers. मॉस्क भी जाते हैं, लेकिन मेनली उस दिन तो जाते हैं ईदगाह, है ना, प्रेयर करने, मास प्रेयर, ग्रुप में प्रेयर करने, नमाज पढ़ने। दे ग्रीट वन अनदर। यस, हैप्पी ईद या ईद मुबारक बोलते हैं, गले मिलते हैं। ये दो बच्चे गले मिल रहे हैं ना, इस तरह से। होली भी इसी तरह से मिली जाती है ना। दे प्रिपेयर अ स्वीट डिश ऑफ सिवई। तो जो आप जवे खाते हो दूध में बनाकर, वह बिना दूध के भी बनाते, कई तरह से सिवैयाँ बनती हैं, है ना। तो सिवैयाँ बनती हैं ईद पे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। और मैंने एक पोएम भी लिखी थी ईद पे, आज मैं वो डाल दूँगा, ठीक है। वो बड़ी प्यारी सी पोएम है, तो मेरा मन कर रहा है उसको मैं, वो ऑडियो है फॉर्मेट, मैं वो भी डालूँगा आज, ठीक है। एनीवे, तो दे प्रिपेयर अ स्वीट डिश ऑफ सिवई. दे गिव फूड एंड क्लोथ्स टू द पुअर. यस, तो ऐसा बहुत होता है
स्पेशली मुस्लिम कल्चर में, है ना, कि त्योहारों पर पुअर्स का खास ध्यान रखते हैं, उनको भी प्रॉपर से सेलिब्रेट कर पाएँ वो लोग, ऐसा ध्यान रखा जाता है आसपास के जो भी साथी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुरु परब। गुरु पूरब भी पढ़ देते हैं लोग इसे, है ना, बट वो सेंस नहीं करता, बस यूज स्पेलिंग है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए गुरु परब। गुरु तो गुरु हैं, और जो सिख गुरुज होते हैं, परब मीन्स पर्व, फेस्टिवल। गुरु परब इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक, राइट। गुरु नानक जो फर्स्ट गुरु थे सिखों के, हिंदूज़ के भी, है ना, तो उनके बर्थडे को गुरु परब के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सिक्स प्रे इन गुरुद्वारास, तो जैसे टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, मॉस्क होते हैं, मस्जिद, चर्चेज होते हैं, ऐसे गुरुद्वारा आप पढ़ते आ रहे हो, यूकेजी में भी पढ़े हैं आपने ये चीज़ें। तो गुरुद्वारा में जो गुरु ग्रंथ साहिब, एक उनका सिखों का एक वो होता है, बुक होती है ना, उसमें सब टीचिंग्स लिखी हुई होती हैं, तो वहाँ जाकर पाठ होता है। पाठ मीन्स उनको पढ़ना, गुरबानी कह सकते हो आप, है ना, उनको सुनना और पढ़ना, तो वो प्रेयर्स का पार्ट है। दे टेक आउट बिग प्रोसेशंस, और सड़क पर जिसे कहते हैं ना झांकी निकलना या जुलूस निकलना, इस तरह से एक बहुत बड़ा जुलूस, इसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, घोड़ों पर सवार होते हैं 5 प्यारे, ओके, वो उसकी कहानी कभी और बताएंगे। तो इस तरह से जुलूस निकलता है पूरे शहर में। लंगर्स आर ऑल्सो हेल्ड। लंगर मतलब एक फीस्ट, कम्युनिटी फीस्ट, सब लोग मिलकर बैठकर और खाना खाया जाता है, खिलाया भी जाता है किसी को भी, एनीबडी कैन कम, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। पीपल सिट टुगेदर एंड हैव फूड। नाउ क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके बारे में तो ज़्यादातर पता ही है बच्चों को, है ना, क्योंकि वो पहले कैंगरूज में भी आ चुके हैं सेंटा कैप पहन के, और हम चर्च में जाते थे, अगर आपको ध्यान हो। क्रिसमस Christians go to church for mass prayer. So अब क्रिश्चियंस नहीं तो जाते ही हैं चर्च में, बाकी लोग भी ज़रूर जाते हैं बहुत सारे लोग, बच्चे जाते हैं सेंटा की वजह से, ओके। और वहाँ पे जो वो चल रहे होते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, सॉन्ग्स होते हैं चर्च में, अभी मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा पर्टिकुलर, तो वो सब सुनने जाते हैं। दे डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री। यस, क्रिसमस ट्री पे छोटे छोटे हैंगिंग्स भी हम लगाते हैं। दे सिंग कैरल्स। यस, क्रिसमस कैरल, अब मुझे नाम पता चल गया, है ना, जो छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं जीसस के और इस तरह से रिलीजियस, तो वो गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिसमस कैरल्स। हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होता है, बड़े मज़े से गाते हैं वो लोग। दे गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू फ्रेंड्स। इसमें भी है भाई, हर भी सारे ही फेस्टिवल्स में ये तो होता ही है। मैरी क्रिसमस, थैंक यू। सेंटा और बच्चे की बात हो रही है ना। द बंगालीज सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। जो हमारे यहाँ दशहरा होता है ना, उसी टाइम पे दुर्गा पूजा होती है बंगाल में बंगाली लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर भी होने लगी है ना। जो बंगाली कम्युनिटी के लोग सब जगह होते हैं ना, तो वो करते हैं, तो उनके साथ साथ बाकी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी फिर शामिल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो फेस्टिवल का जो एरिया है वो बढ़ता चला जाता है, और टीवी या सीरियल से भी को भी देख देख के ना सब लोग एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करते जाते हैं, पता चलता जाता है सबको, तो इंटरेस्ट आता है। जैसे अभी पिछले दिनों वो गणेश चल रहे थे, गणेश चतुर्थी, जुलूस निकालते हैं, तो ये पहले यहाँ नहीं होता था, ये केवल उधर ही होता था महाराष्ट्र में, है ना, तो यहाँ पे भी होने लगा। एनीवे, ओणम एंड पोंगल आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द साउथ। ये भी आपने जीके में यूकेजी में पढ़ा है, ओणम एंड पोंगल। जो साउथ सदर्न स्टेट्स होते हैं ना, तमिलनाडु, केरला वगैरह, वहाँ पर मनाए जाते हैं। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राजा महाबली। ऑन पोंगल द पीपल वर्शिप द सन एंड द काउस। पोंगल में सन और काव को वर्शिप करते हैं।
गणेश चतुर्थी इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। लो ये आ गई बात, अभी हम कर रहे थे ना। सो महाराष्ट्र के बाद हम आ गए इधर। देखिए वो बने हुए हैं दुर्गा पूजा, ओणम, पोंगल, गणेश चतुर्थी से रिलेटेड पिक्चर्स। फेस्टिवल्स टीच अस टू शेयर और जॉय विद अदर्स। यस, खुश होना, हम आपस में रहना सीखें, है ना। नाउ नेम द फेस्टिवल्स these pictures remind you of. Ganesh Chaturthi, Guru Parab, and Christmas. Next, Hindus celebrate the festival of Christmas, Diwali, Eid. आपको बताना है। Muslims celebrate the festival of Eid, Pongal, Guru Parab. Birthday is a national festival, religious festival, or family festival. Fill in the blanks. Festivals teach us to dash our joy with others, share our joys. Hindus worship goddess Lakshmi on Diwali. Guru Parab is the birthday of Guru Nanak. Bengalis celebrate Durga Puja. लीजिए तो मैंने बता दिए सारे। Now take the correct and cross the wrong. Christmas is the birthday of Jesus Christ. Yes, correct. Eid comes after 30 days of eating. No, not eating, fasting. Incorrect. Friends wish happy birthday. Yes, correct. Answer in one word. Which festival is called the Festival of Lights? लिख दीजिएगा। Who decorates the Christmas tree? Who decorates? All decorates who celebrate Christmas, but यहाँ पर one word में लिख दीजिएगा Christians. When is your birthday? Date of birth लिख दीजिएगा। सबसे नीचे आ जाइए आप डायरेक्ट। Hindus worship God in a temple. Christians pray in a church. Muslims pray in a मॉस्क। हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट कंप्यूटर्स में। बाय बाय।